तो वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ से कितना 7.1 का हो चुका था टोटल। आज शुरुआत करेंगे 7.2 का। तो एक्सरसाइज 7.2 देखिए क्या है, देख रहा है 7.2 में क्या देखते हैं। पहला नंबर सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितने अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बोल रहा है बिंदुओं, दो बिंदु है, क्या है, दो बिंदु है। मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ इसको क्या है, एक बिंदु है -1 7 और दूसरा है 4 3, यही ना है। ये दोनों मिलाने वाली रेखाखंड, मतलब इस दोनों को मिलाएंगे एक रेखाखंड तैयार होगा, एक लाइन तैयार होगा कि नहीं होगा। बोला है इसको विभाजित कर रहा है। कौन विभाजित कर रहा है, 2:3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो वो विभाजित करने वाला बिंदु कौन है, मतलब कि यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से कोई विभाजित कर रहा है, तो इस विभाजित बिंदु का नाम बताना है कि क्या होगा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, इसमें माना नहीं जाएगा, बस डायरेक्टली आ जाएगा। ये विभाजित कितने अनुपात में मान कर रहा है, 2:3 अनुपात में इसको बांट रहा है। मतलब एक साइड एक हिस्सा होगा 2/1 होगा 2/3, है ना। मतलब इस दोनों को 2 अनुपात में कितना कर रहा है, काट रहा है, विभाजित करना। जैसे कि मान लो इधर होगा 4 सेंटीमीटर, इधर होगा 6 सेंटीमीटर, कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो इसको देखेगा, मतलब कि बांटता है तो कैसे बांट रहा है, 4/6 हो गया। तो बांट कैसे रहा, 2 2 6 2:3, यही हो गया विभाजन। ठीक है, इस तरह से मतलब सेंटीमीटर अनुपात अलग होता है, सेंटीमीटर अलग होता है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं दिया है, क्या दिया, अनुपात दे दिया डायरेक्ट, किस अनुपात में। ठीक है, तो हम आते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक अनुपात जो बांटा होता है, एक साइड को m1 कहते हैं, दूसरे साइड को m2, या हम लोग mn मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, mn या m1 m2। तो जो फॉर्मूला लिखे थे जिस तरह का, उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, बिंदु जो दिया हुआ है मान लेते हैं ए बी विभाजन बिंदु सी। ठीक है, बिंदु ए क्या दिया हुआ है, -1 7, दूसरा है बी 4 3। ठीक है, और अनुपात हो गया 2:3। यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग x1 x2 और m1 m2, है ना होगा। x1 क्या हो जाएगा आपका -1, x1 हो जाएगा क्या -1, और हो गया आपका क्या x2 क्या हो जाएगा, x2 यहाँ नीचे 4, y1 कितना होगा, y1 हो जाएगा आपका क्या 7, और y2 हो जाएगा -3। ठीक है, m1 क्या हो जाएगा 2, पहला वाला अनुपात m1, दूसरा हो जाएगा m2 3। तो हम लोग इसको विभाजित कर रहा है, ये अनुपात क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र से क्या निकालेंगे, निर्देशांक। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या निकालने बोल रहा है, वो निर्देशांक जो इन दोनों को काट रहा है, यानी कि बांट रहा है। तो निर्देशांक क्या क्या फॉर्मूला लगाए थे, याद है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, और हो गया कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही था फॉर्मूला, जब यही था। तो देखिए m1 आपको आराम से दिख रहा है, यहाँ कितना है 2 या 2, x2 कितना है, इधर देखिए x2 4, 2 × 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -से, ये गुना कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, आपस में गुना कर रहा है। इंटू में दिख रहा है m1 × x2, इंटू में तो गुणन करेंगे 1 बटे m1 कितना है 2, अब प्लस m2 कितना है 3, नीचे जोड़ देना कोमा। फिर देखिए m1 कितना हो जाएगा आपका 2, अब y2 देखिए कितना है, y2 हो गया -3 प्लस m2 हो जाएगा 3, अब गुना y1 हो जाएगा 7 बटे, फिर हो गया m1 2 प्लस 3, ये हो गया। आगे देखिए बहुत आसान है, इतना आसान है मत पूछो, कितना आसान है।
2 चौका 8, और ये हो गया प्लस गुना माइनस करें क्या हो जाएगा, -3 गुना 1 3 बटे कितना हो गया 5, 2 3 5। फिर हो गया देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6, माइनस में है, -3 गुना 2 6, ठीक है। अब प्लस 7 तिया 21 बटे 2 तिया, अच्छा ये बात ठीक है। तो ये क्या हो गया 3 सते 21, 2 3 5। अब आगे देखिए, आगे के 8 में 3 घटा कितना हो गया 5 बटे 5, ठीक है। कोमा हो जाएगा, फिर हो गया यहाँ पर क्या माइनस ये हो गया 15 घट जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि 21 में -6 घटा कितना हो गया 15 बटे 5, ठीक है। अब आगे देखिए इसको कटा दीजिए तो घेर दीजिए इसको, 5 से 5 घटा कितना बार में, एक बार में 5 दिया 15 3 बार में, तो कितना हो गया आंसर 1 3। यही हो गया वो बिंदु, यह बिंदु कौन सा था, ये सी जो था क्या था 1 3 हो गया, यही हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, निर्देशांक निकल गया 1 3। समझ गए, उतारिए। ठीक है तो मिटाते हैं, समझ गए आप लोग। तो सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 है बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो कौन बिंदु था, देखिए बिंदु था कि 4 -1 और एक बिंदु मानते हैं यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ, ठीक है। क्या है दूसरा -2 -3, ये एक जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित, यहाँ पर जो अनुपात है क्या निकलेगा, देखिए कितने अनुपात में ये रेखाखंड बन रहा है। पिछले सवाल में देखे कि इसको डायरेक्ट एक अनुपात में क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, मतलब एक ही निर्देशांक निकल रहा था। कितना निकल रहा था, एक। यहाँ देख रहे हैं कि इसको एक जो जैसे कि यही ले लेते हैं मार्कर, इसको 3 टुकड़ों में बांटे, कितने टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बांटेंगे। तो ये दोनों बिंदु तो दिया हुआ है, तो बीच में कितना टुकड़ा होगा, बीच में क्या बिंदु निकलेगा, 2 बिंदु यहाँ, 1 बिंदु यहाँ, टुकड़ा होगा 3, लेकिन बिंदु कितना प्राप्त होगा 2 गो बीच में, 4 गो। सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित मतलब इसको 2 जगह काटेंगे तो 3 भाग में हो जाएगा। देखो एक जगह यहाँ मान लेते हैं कि इतना, फिर इतना ही यहाँ काटे, तो देखो दूसरा ये है, तीसरा अपने आप निकल गया, नहीं निकला। तो कितने बिंदु निकला, 2 बिंदु निकला। सम त्रिभाजित मतलब हो गया एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा अनुपात में क्या हो गया 1 1 1, क्या हो गया अनुपात में 1 1 1 हो गया। क्योंकि सम बराबर में काटेंगे, जैसे हम काटे 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 2, तो कट के क्या निकलेगा 1 1 1, क्या निकलेगा 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यही निकलेगा। मतलब सबका मान क्या आ गया 1, कितनों सेंटीमीटर का हो तो अनुपात में क्या होगा 1 ही होगा। जैसे ये दोनों मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, तो 5 बटे 5 अनुपात क्या हो जाएगा 1 बटे 1, यही ना होगा। मतलब 1 अनुपात 1 ही ना होगा, कितनों सेंटीमीटर का होगा। यदि बराबर काटेगा तो अनुपात 1 निकलेगा, कितना निकलेगा 1 निकलेगा, ठीक है। अनुपात 1 अनुपात 1, तो समझ गए। तो प्रत्येक हिस्सा का मान जो हो गया क्या हो गया अनुपातिक मान 1 1 1। लेकिन अब देखिए इस बिंदु को ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु, तो हम लोग देखेंगे ना इधर कितना हिस्सा बचा है, इधर कितना है, इधर कितना हिस्सा बचा है, इस साइड 1 हिस्सा बचा है, इधर कितना है 2 हिस्सा, तो 1 अनुपात क्या हो गया 2। इस बिंदु के लिए पहले नाम देते हैं, ए बी है, जोड़ने वाला बिंदु क्या है सी डी है, तो सी के लिए कौन सा अनुपात हो गया 1 अनुपात 2, यानी कि सी जब निकालेंगे तो कौन सा अनुपात का प्रयोग करेंगे 1 अनुपात 2। और फिर देखिए डी निकालेंगे, तो डी देखिए जैसे डी निकालते हैं देखिए क्या होता है, डी लेते हैं तो डी के इधर 1 है, डी के इधर कितना है 1, अनुपात में डी के इधर देखते हैं बाईं तरफ, दाईं तरफ 1 और दाईं तरफ 1 1 2 हो गया, कितना हो गया 2, यही हो गया 2 अनुपात 1। तो यानी कि यहाँ पर कितना बार अनुपात लेना पड़ेगा 2 बार, यानी कि यहाँ पर 2 निर्देशांक आएगा, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 2 मान आएगा। इसमें जाके पीछे देख लो एक बार 2 मान है कि नहीं, जाओ पीछे देखना, 2 निर्देशांक दिया हुआ है, जबकि 1 नंबर में 1 ही निर्देशांक होगा क्या, इसमें 2 निर्देशांक क्यों हुआ 2 निर्देशांक, समझ गए। यहाँ कितने भाग में बट रहा है ये सम त्रिभाजित, कितने भाग में
सम त्रिभाजित, ठीक है, 3 भागों में, बराबर 3 भागों में। जब चतुर्भाग होगा तो बराबर 4 भागों में। ऐसा भी सवाल है, एक्स्ट्रा देंगे, है ना, ठीक है। और सम द्विभाजित होगा तो 2 भागों में, तो वही होता है, यानी कि एक ही अनुपात निकलेगा। 2 भागों में बटेगा तो क्या होगा, एक ही अनुपात निकलेगा, 1:1, वही मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ त्रिभाजित है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत अनुपात निकालने में, अनुपात दिया नहीं था, निकालना पड़ा, समझे। तो देखिए, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए, तो बिंदु क्या क्या था, बिंदु था A 4 - 1, फिर हो गया, क्या हो गया, दूसरा बिंदु B है, B क्या है, -2 -3, यही ना है ना। तो C निर्देशांक, निर्देशांक कौन कौन निकल रहा है, C है और D है, यही ना है, 2 गो निर्देशांक। बीच में कितने निर्देशांक निकल रहा है, 2, भाग बटा है 3 गो, लेकिन निर्देशांक निकला है। तो C निर्देशांक के लिए, C निर्देशांक के लिए, C निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा 1, M2 क्या हो जाएगा 2। तो निर्देशांक का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर x1 x2 ले लेंगे, क्या x1 x2 दोनों बार वही रहेगा, तो इसीलिए लिख लो, x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -1, y2 हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए, तो इस C बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होगा, लिखे निर्देशांक, फॉर्मूला वही लिखे, निर्देशांक, ठीक है, फॉर्मूला वही है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए आगे, तो M1 क्या है, देखिए 1 है, क्या है, गुना x2 कितना है, -2 है, प्लस M2 कितना है, 2 है, गुना x1 क्या है 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, फिर हो गया M1 कितना है, M1 देख रहे हैं कितना है, 1 हो गया, है ना, M1 हो गया 1, और हो गया आपका क्या है, y2 कितना हो गया -3, प्लस M2 हो गया आपका 2, y1 हो गया -1, तो ये जोड़ दीजिए 1 प्लस 2, ठीक है। आगे देखिए, तो 1 गुना -2 क्या हो जाएगा, -2, और फिर हो गया 2 गुना 4 8, प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, को मान दीजिए 1 गुना -3, तो -3 प्लस इधर भी हो जाएगा माइनस, प्लस 2 गुना -2, माइनस कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 3। यहाँ देखिए 8 में 2 घटा 6/3 प्लस में होगा क्योंकि बड़ा प्लस है, फिर क्या दोनों माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5/3, ये हो गया। फिर देखिए ये कट रहा है 2 बार में, ये नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 अनुपात, 2 अनुपात नहीं होगा 2 और -5/3, तो सी निर्देशांक निकल गया कितना 2 -5/3, उतारिए इसको, ठीक है। तो देखिए तो हमने सी बिंदु जिस तरह से निकाला, M1 M2 क्या था इसका देख रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1:2। उसी तरह डी निर्देशांक यानी ए वाला निर्देशांक क्या होगा 2:1। तो हम लोग जो M1 M2 जो यूज कर रहे हैं, M1 क्या कर लेंगे 2, M2 हो जाएगा कितना 1। इसी तरह इसको फॉलो करना, फॉर्मूला निर्देशांक यही होगा, इसको फॉलो करके क्या करना उसका निकाल लीजिए, उसका आंसर हो जाएगा क्या 0 -7/3। सर यही है 0 -7/3, तो ये हो गया आपका, इसी तरह से बना लीजिएगा। तो 2 नंबर हो गया, ठीक है। आज का क्लास यही तक छोड़ते हैं, अगले दिन फिर देखेंगे हम लोग क्या 3 नंबर, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।